आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर की, है कि नहीं। वर्क एनर्जी एंड पावर का ये मेरा दूसरा क्लास है, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया वर्क, और वर्क के बारे में मैंने बताया। उसके बाद वर्क में दूसरा टॉपिक हमने पढ़ाया है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर में तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइन टू ईच अदर, है कि नहीं। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन रहेगा तो हम लोग यहाँ पे वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ या ना। मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास क्या है, सरफेस है, और इस सरफेस पे हम लोगों ने एक बॉडी को रख दिया है, ठीक है। और इस बॉडी में हम लोगों ने एक फोर्स लगाया एफ। इस बॉडी में हम क्या किए हैं, कुछ इस तरीके से एक फोर्स लगा एफ, ठीक है। तो जब हम इस बॉडी में फोर्स लगा एफ तो फोर्स लगने की वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस हो गया होगा, है कि नहीं। मान लेते ये बॉडी डिस्प्लेस होकर के यहाँ पे चला आया, हाँ या ना। और ये बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और ये जो बॉडी है कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एज डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। एज डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डिस्प्लेसमेंट का यही डायरेक्शन होगा, हाँ या ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो इस डिस्प्लेसमेंट का यही डायरेक्शन होगा कि नहीं। तो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। इस एंगल को हमने क्या बोल दिया, थीटा, ठीक है। तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइंड हो गया, है कि नहीं। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइंड हो गया, हाँ या ना। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि एफ क्या है तो आप क्या बोलिएगा, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, है कि नहीं। और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या निकालना बच्चों, वर्क डन निकालना, हाँ या ना। अब देखिए जब ये बॉडी में हम फोर्स लगाएं तो फोर्स लगने की वजह से ये बॉडी इधर से इधर डिस्प्लेस हो गया होगा, है कि नहीं। और जब ये बॉडी फोर्स लगने की वजह से इधर डिस्प्लेस हो गया तो यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ होगा। यही वर्क डन हमको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी में फोर्स लगाएं और फोर्स लगने की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। मान लेते हैं कितना वर्क किया, W, तो W क्या हो जाएगा, वर्क डन, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कौन वाला फोर्स लेंगे, फोर्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे। आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है कि फोर्स इज अप्लाइड आवर बॉडी एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स में जो डिस्प्लेसमेंट हो या फिर जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही दो फोर्स काम करे, है कि नहीं। तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा हॉरिजॉन्टल और एक बनेगा वर्टिकल, है कि नहीं। ये एफ है और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, है कि नहीं। और ये एफ है और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कौन वाला फोर्स लेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। तो अब बताइए आप लोग कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एफ कोस थीटा है या फिर एफ साइन थीटा है। एफ कोस थीटा है। सर आप डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में यही वाला फोर्स आप क्यों ले रहे हैं, आप एफ साइन थीटा भी तो ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एफ कोस थीटा लेंगे तो यहाँ पे वर्क डन क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, है कि नहीं, इनटू एस, ठीक है। ये एस को हम इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन एफ एस कॉस थीटा, है कि नहीं। जितना भी नीट में जेई में सवाल पूछे जाते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर से, सारा का सारा इस फॉर्मूला पे बेस्ड रहता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फोर्स ऑफ 500 न्यूटन एक्ट ऑन द बॉडी एट एंगल ऑफ 30 डिग्री वर्टिकल ड्यू टू विच बॉडी गेट डिस्प्लेस बाय डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम वर्क डन, है कि नहीं। इस क्वेश्चन में हमको वर्क डन बताना है कि वर्क डन क्या होगा, हाँ या ना। ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पे हम लोगों ने एक बॉडी को रख दिया है, ठीक है। और इस बॉडी में कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो बोलता है क्वेश्चन कि अगर वर्टिकल से 30 डिग्री है, अगर वर्टिकल से 30 डिग्री है कि नहीं, वर्टिकल से कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो बताइए कि हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री होगा, है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री होगा, तो जाहिर सी बात है अगर वर्टिकल से 30 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, हाँ या ना। थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। और ये जो बॉडी है कितने मीटर से डिस्प्लेस हो रहा है, 10 मीटर से ये बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर है। फोर्स कितना लग रहा है इस बॉडी में, 500 न्यूटन। हमको वर्क डन निकालना है कि वर्क डन क्या होगा, है कि नहीं। वर्क डन जो होता है ये एफ एस कॉस थीटा के बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, 500 है तो 500 लिखेंगे, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 इनटू कॉस अच्छा थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे, है कि नहीं। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 500 इंटू 10 इंटू कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में, 5 बार में, तो वर्क डन कितना आ गया, 2500 न्यूटन मीटर या फिर जूल, है कि नहीं।
जूल, ठीक है। और मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी आंसर चला जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग द स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन इफ द वर्क डन इज 25 जूल, देन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। फोर्स कितना लग रहा है इस क्वेश्चन में, 5 न्यूटन लग रहा है। वर्क डन हमको क्वेश्चन में दे दिया हुआ कितना जूल, 25 जूल है, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या करना है, हमको निकालना है, तो एकदम आसानी से आ जाएगा। वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे छूट रहा था, बॉडी कितना से डिस्प्लेस हो रहा है, 10 मीटर से, है कि नहीं। हमको थीटा का वैल्यू बताना है, वर्क दिया हुआ, फोर्स दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, हमको थीटा का वैल्यू बताना, आसानी से निकल जाएगा। वर्क 25 जूल हो जाएगा, बराबर फोर्स कितना है 5, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10, हमको थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 25 ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 50 बराबर कॉस थीटा, ठीक है। काटेंगे तो 1/2 है कि नहीं, और कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 1/2। कॉस 1/2 का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2016 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। हमारी मुलाकातें अब अगली वीडियो में होगी।